हूं, तो देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ब्रेकरेज एक्सपायरी मैनेजमेंट। देखिए हर बिजनेस में ब्रेकरेज या एक्सपायरी गुड्स होता है। आप बी टू बी काम करते हैं तो आप कस्टमर्स को एक्सपायरी गुड्स रिटर्न करते हो। सॉरी, कस्टमर आपको एक्सपायरी गुड्स रिटर्न करते हैं। आप क्या करते हो, आप सामान भी सेल करते हो, तो कस्टमर आपके पास लाता है कि भाई एक्सपायर हो गया वापस कर लो। अब बी टू बी बिजनेस कर रहे हैं तो वापस तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो कल हमने बात की थी ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर की। ठीक है, इसी पे चर्चा करेंगे। तो मैं एकदम नया डेटा बना के आपको सिखाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आए। तो पहले एक बार कल वाला रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट मुझे दे दीजिए, एक बार रिवीजन कर लें। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। मैं एक नई कंपनी ही बना ले रहा हूँ, पूरा प्रोसेस से समझाऊंगा आपको। ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। 2 मिनट वेट कर लीजिए। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मेरी वॉइस आ रही है। चलिए ठीक है, तो हम बात करने जा रहे थे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को आप लोग। ठीक है। एक बार कंपनी में बना लूं। 2 मिनट वेट कर लीजिए। 2 मिनट वेट कर लीजिए, सभी लोग आ जाए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दो पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं। चलिए देखिए, मैं पहले डेटा डेटा रेडी कर रहा हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ। हम एक बार पिछला हम रिवीजन करेंगे 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में, और फिर आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक। तो मान लीजिए मेरा एक आइटम है ओमेज डी। ठीक है, मान लीजिए ये सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक, मान लीजिए है 2424। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये। अब यहां से समझिएगा, मान लीजिए मैंने ये आइटम परचेज किया। डेट, यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी मैनेजमेंट में। मान लो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को मैंने मिस्टर ए से, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, आपने मिस्टर ए से सामान परचेज किया, तो परचेज चढ़ा लेंगे आप लोग, आता है आप लोगों को। क्या परचेज किया? ओमेज जी, OM001। अभी जो सामान 1 अप्रैल 2022 को खरीद रहे हैं, इसकी एक्सपायरी मान लीजिए थी दिसंबर 22। यानी अप्रैल 22 में खरीद रहे हो, अप्रैल और दिसंबर 22 में वो एक्सपायर होगा, कोई बात नहीं। 220 परचेज कर लिया, 200 पीस। ठीक, और इसको सेव कर लिया। ये अभी सिंपल परचेज किया मैंने। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 मई को एक कस्टमर आपके पास आए, 1 मई को आपके पास एक कस्टमर आए, मिस्टर बी, और आपसे कहने लगे कि भैया हमको ओमेज डी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। कितना पीस चाहिए? कह रहे हैं 100 पीस दे दो। तो हम, अभी एक्सपायर तो हुआ नहीं, दिसंबर में एक्सपायर होगा, मई में बेच रहा था, 100 पीस हमने इनको बेच दिया। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब बताइए, अगर सभी लोग सोच के बताइएगा, 1 जून 22 को, अभी देखिए मेरे पास स्टॉक कितना बचा है? 100 पीस। भाई 200 खरीदा था, 100 बेच दिया। अगर मिस्टर बी हमारे पास 1 जून 22 में आए और कहें ये 25 पीस आपके यहाँ से ले गए थे, इसको वापस कर लीजिए, तो सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे आप लोग?
कहाँ एंट्री करेंगे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। सेल रिटर्न में। क्यों? क्योंकि सर जो सामान वापस आ रहा है वो सही सामान है, तो उसकी एंट्री हम सेल रिटर्न से करते हैं। आपने हमें बताया था कि सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है वो फ्रेश स्टॉक है तो सेल रिटर्न, और एक्सपायर्ड आइटम है तो ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव से। ओके। तो यहां से एंट्री करने पे क्या होता है, जो भी स्टॉक हमारे पास वापस आता है वो मेरे मेन स्टॉक में ऐड हो जाता है, और सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो सही स्टॉक है, किसी दूसरे कस्टमर को बेचा जा सकता है। लेकिन अगर यहां से ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर से एंट्री करते हैं, तो जो भी स्टॉक हमारे पास वापस आता है वो मेरे मेन स्टॉक में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है बताइए अनमोल जी। ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर से जो एंट्री करेंगे तो जो स्टॉक रिटर्न आता है वो मेरे मेन स्टॉक में ऐड नहीं होगा, वो कहाँ पे शो करेगा सॉफ्टवेयर में, कल बताया था, स्क्रैप स्टोर में। विपिन जी स्टोर में तो शो करेगा, स्क्रैप स्टोर। ठीक। अब इधर देखिए, तो मान लीजिए मिस्टर बी मेरे पास आए, कब आए, मैंने उनको 1 मई 2022 को सामान बेचा था ओमेश डी 100 पीस, जो दिसंबर में जिसकी एक्सपायरी थी। अब मिस्टर बी मेरे पास आए 9 फरवरी को, और हमसे कहने लगे कि सर आपके यहां से कुछ ओमेश डी हम परचेस किए थे मई 22 में, उसमें से कुछ माल बिक नहीं पाया हमारे पास से, बच गया और वो रखे रखे एक्सपायर हो गया, तो प्लीज वापस कर लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि B2 बिजनेस करोगे तो एक्सपायरी माल वापस लेना पड़ेगा। मैं ठीक है भाई वापस ले लेते हैं। तो एंटर, किससे वापसी माल आ रहा है, मिस्टर बी, एंटर, पार्टी नंबर डाल दीजिए, एंटर, एंटर। अभी यहाँ पे एक चीज और बताएंगे, थोड़ा रुक के, पहले एंड में बताएंगे आपको। अब आपने यहाँ पे डिस्कस किया था टू बी इशू रिप्लेसमेंट। जब आप रिटर्न की एंट्री करो तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है जहां पे आ रहा है टू बी इशू रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे दिया है यस और नो। तो मुझे जरा अनम्यूट कर रहा हूं, एक्सप्लेन करिएगा कि अगर टू बी इशू रिप्लेसमेंट हम यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा, फटाफट सर बताइएगा। सर अगर रिप्लेसमेंट करेंगे ना तो मतलब माल के बदले माल देना होगा। ठीक है। और सर नो, अगर नो करेंगे तो सर वो मतलब उसके मतलब अगर उसका बैलेंस है तो वो जमा हो जाएगा जाके वहां पास। एडजस्ट हो जाएगा, जमा नहीं हो जाएगा, हाँ एडजस्ट सर। हो जाएगा, बिल्कुल सही हाँ बताया है। सर वही। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप कह रहे हो गौरव जी आपके यहाँ से माल ले गए थे, वो माल हमारे यहाँ से बिक नहीं पाया, एक्सपायर हो गया है, तो प्लीज इसको वापस कर लीजिए। तो हमने कहा दो कंडीशन हो सकती है। पहली तो कंडीशन ये हो सकती है कि जितनी वैल्यू का आप माल वापस कर रहे हो उतनी वैल्यू का मैं आपको दूसरा सामान दे दूं, यानी रिप्लेसमेंट इशू। और दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जितनी वैल्यू का आप माल मुझे वापस कर रहे हो एक्सपायरी गुड्स, उतनी वैल्यू मैं वापसी ले लूं और उतनी वैल्यू मैं आपका जो बकाया बैलेंस है उसमें से कम कर दूं। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट बताता हूं, टू बी इशू रिप्लेसमेंट को अगर नो करते हैं तो यहाँ जितनी भी वैल्यू का माल हम रिटर्न लेंगे उतनी वैल्यू मिस्टर बी के इस बैलेंस से कम हो जाएगी। और अगर टू बी इशू रिप्लेसमेंट यहाँ हम यस करते हैं तो जितनी वैल्यू का माल वापस आएगा, क्या चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर टू बी इशू रिप्लेसमेंट मैंने यस किया है तो जितनी वैल्यू का माल रिटर्न आ रहा है क्या उतनी वैल्यू इसके आउटस्टैंडिंग बिल से कम होगी, यस या नो, फटाफट आंसर दीजिए। अगर रिप्लेसमेंट इशू कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, नहीं होगी। तो मैं एक बार फटाफट 5 मिनट रहेगा रिवीजन करा देता हूं। पहले हमने कहा कि मिस्टर बी हमारे पास एक्सपायरी माल वापस करने आए, तो हमने क्या रिप्लेसमेंट दे दें, कह रहे नहीं सर रिप्लेसमेंट मत दो, एक काम करो ना, जितना माल वापस कर रहे हैं ना इतना मेरे बैलेंस में से कम कर दो। मैं ठीक है, टू बी इशू रिप्लेसमेंट नो। रेट का मतलब क्या है कि आप किस रेट पे वापसी लोगे। तो भाई जाहिर सी बात है जिस रेट पे माल निकाला होगा, बेचा होगा, बिल बनाया होगा उसी रेट पे। तो अगर आपने इनको रेट ए पे सामान बेचा है तो रेट ए सेलेक्ट करेंगे, रेट बी पे सामान बेचा है तो रेट बी, यानी जिस रेट पे बेचा होगा उसी रेट पे वापस लोगे। तो रेट ए पे बेचा तो रेट ए। फिर हमने बात की थी डिस्काउंट की। डिस्काउंट का मतलब जैसे मान लो मैंने आपको सामान बेचा 100 रुपए का, अब वो सामान आपके पास एक्सपायर हो गया, आप सेल किया 100 रुपए में, आप मेरे पास आए, कह रहे गौरव जी ये माल एक्सपायर हो गया वापस कर लो। मैंने कहा देखो सर वापस तो कर लूंगा, बेचा था 100 रुपए में, 20% डिस्काउंट पे वापस लूंगा, यानी 80 रुपए में, यानी बेचा तो आपसे आपको देनदार बनाया 100 रुपए से, वापसी ले रहा हूँ 80 रुपए में, यानी आपका 20 रुपए नुकसान हो रहा है, मेरे लिए फायदा हो रहा है। आप कह, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये डिस्काउंट पे अगर वापस ले रहे हो तो डिस्काउंट डाल दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, ये आपको पता पढ़ा चुका हूँ सेल रिटर्न में, कि अगर 2-3 बिल का माल वापस कर रहे हैं तो मल्टीपल, किसी एक ही बिल का सारा माल वापस कर रहे हैं तो बिल बाय बिल। एंटर, रीजन डाल दिया, एक्सेस, एंटर,
एंटर। हमने पूछा भाई बताओ क्या वापस करना है, तो कहने लगे ओमेश जी वापस कर लो। अब यहाँ पे बैच नंबर नीचे दिखाता भी है कि ओमेश जी कौन से बैच से बेचा गया है, ये देखिए, या पूरा OM0, लेकिन आपको टाइप नहीं करना है तो F3 करिए, एंटर। बैच सेलेक्ट किया, रीजन क्या है, एक्सपायर हो गया। हमने कहा कितने पीस वापस करने, कह रहे 15 पीस वापस कर लो, एंटर 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 एंटर। तो देखिए अब मैंने बोला है टू बी इशू रिप्लेसमेंट नो, तो जितनी जितनी वैल्यू का माल वापस आ रहा है इतनी, यानी 3,360 रुपए, इनको हमें इसका दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं देना है। इतना बैलेंस, इतना वैल्यू इनके 22,400 के आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम कर देना है। तो टू बी इशू रिप्लेसमेंट अगर नो होता है तो जब सेव कराएंगे बिल को हम, तो यहाँ न्यू नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एडजस्ट, और इनके 22,400 के आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से 3,360 रुपए कम कर देंगे। तो जैसे एंट्री पास करेंगे तो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया, 19,040 रुपए। पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट अब देखिए, अब एक दो कल एक दो चीजें छूट गई थी वो भी बताऊंगा। हाँ, मैं एक बार एंट्री को अगर देखना है रिकॉर्ड की हुई तो यहाँ मॉडिफाई रिसीव में जाके देख सकते हैं। एंटर, ये एंट्री डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये तो ओरिजिनल है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कंडीशन नंबर 2। मान लो अनमोल जी मेरे पास आए, अनमोल जी कहने लगे कि गौरव जी आपके यहाँ से हम माल लेके गए थे मई मई 22 में, उसमें से कुछ माल जो है वो एक्सपायर हो गया, बिक नहीं पाया, तो वापस कर लीजिए। हमने कहा बिल्कुल वापस कर लेंगे सर। हमने कहा बताइए क्या वापस करना, उनका लेजर सेलेक्ट किया, नंबर डाल दिया, एंटर एंटर एंटर। अब टू बी इशू हमने कहा देखिए अनमोल जी, सामान जो एक्सपायरी माल दे रहे हो वो वापस तो कर लेंगे, लेकिन ये जो जितनी वैल्यू का माल आप वापस कर रहे हो उतनी वैल्यू आपके बकाया बैलेंस से, इस बैलेंस से कम नहीं करेंगे, आपका बैलेंस इतना ही रहेगा, उतनी वैल्यू का हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे। तो अनमोल जी कहें चलो ठीक है, एक्सपायरी माल मेरे लिए कम से कम दूसरा फ्रेश स्टॉक तो मिल जाएगा। तो हमने कहा कि आप जितनी वैल्यू का मिस्टर बी मुझे माल वापस करेंगे उतनी वैल्यू का मुझे इन्हें रिप्लेसमेंट देना है। तो टू बी इशू रिप्लेसमेंट को मैं यहाँ क्या करूंगा, यस करूंगा, बाकी तो सब नॉर्मल है। एंटर, एक्सपायर्ड, एंटर एंटर। क्या वापसी कर रहे हैं उमेश जी, F3, कितना पीस, इन्होंने कहा 17 पीस वापस कर लीजिए, एंटर 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 एंटर। अब देखिए विपिन जी अभी नहीं बता सकता, मुझे 5-10 मिनट दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अब देखिए यहां पर आप मुझे 3,808 रुपए का सामान वापस कर रहे हो, तो मैंने टू बी इशू रिप्लेसमेंट यस किया है। इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस से कम नहीं होगी, यानी आपका हमारे सॉफ्टवेयर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 22,400 ही दिखाएगा, इतनी वैल्यू का हमें रिप्लेसमेंट देना है। तो टैप करके जब हम सेव करेंगे, ठीक है, सेव करते हैं, सेव इन बिल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये देखो, तो यहाँ एडजस्ट नहीं करना है, यहाँ पे जितनी वैल्यू का रिप्लेसमेंट देना है न्यू रेफरेंस कर देंगे, एंटर। चैट बॉक्स में लिख के बताइए इतना क्लियर है, पहले रिप्लेसमेंट इशू यस नो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे बताऊं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होगा, बहुत अच्छी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अब बताइए जब यस किया है तो इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम नहीं होना चाहिए ना, मिस्टर बी का बकाया बैलेंस 22,400 ही होना चाहिए, जरा देखिए। सर वो F3 वाला थोड़ा सा एक बार और बोलिए ना, F3, वो जो एक, बोले कि हाँ। हाँ 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 बता रहा हूँ, कौन सा, एक बार फिर से बताइएगा सर। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार सर एक चीज बता के फिर उसी पे आता हूँ, मैं फिर से करूंगा एंट्री एक ठीक बार ठीक अभी। हाँ, ठीक है सर। अब देखिए, ये देखिए हमने जब एंट्री की थी टू बी इशू रिप्लेसमेंट यस किया था, ये जी देखो जी। इनका लेजर का बैलेंस कम हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए, बताइए सर। इनका 22,400 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, हाँ कम हो गया सर। और अब तुरंत हमको क्वेश्चन पूछोगे, सर आप तो कहे थे अगर टू बी इशू रिप्लेसमेंट हम यस करते हैं तो लेजर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम नहीं होगा, यहाँ तो कम हो गया। हाँ बात यही सभी सवाल लोग था मेरा। नोट करिए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, हमें बहुत काम की चीज है। कभी भी किसी डेटर या क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना हो तो यहां से नहीं देखेंगे, लेजर बैलेंस से फाइंड आउट नहीं करेंगे।
मान लीजिए मैं आपका कस्टमर हूं, मैंने कहा मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो कभी भी लेजर के बैलेंस को देख के आप नहीं बताओगे, ठीक है ना, कि भाई आपका ये देख के नहीं बताओगे। तो सर फिर अगर नोट कर लीजिए, अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखने के लिए अगर आपको डेटर अपने लेनदार या देनदार का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है, तो उसके लिए बुक मेनू में यहां देखिए दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, यहां जाएंगे, ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको डेटर या क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है कभी भी, तो आप फॉर कर ले आउटस्टैंडिंग, पहुंचा दो कर ले। सब म्यूट कर लीजिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आए दवाई खत्म भेल है। ठीक है। फॉर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप जाओगे गो टू बुक मेनू, और उसके बाद जाएंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब इधर जा चेक करिएगा, अभी हमने इनको रिप्लेसमेंट की बात की थी कि जितनी वैल्यू का माल ये वापस करेंगे उतनी वैल्यू का हम इनको रिप्लेसमेंट देंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 18,592 आपको तो बैलेंस घट गया, आप तो कहते थे रिप्लेसमेंट इशू करोगे तो बैलेंस कम नहीं होगा। तो हमने आपको सिखाया कभी भी किसी लेजर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना है तो बुक आउटस्टैंडिंग, ये डेटर के लिए होता है और ये क्रेडिटर के लिए होता है। यहां पे जरा चेक करिए, हाँ जी एक मिनट, देखो बताओ यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे मिस्टर बी का बकाया बैलेंस कितना आ रहा है, 22,400 ही आ रहा है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है, उस पे मत जाइए, वो तो डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में चलता है। अगर आप किसी भी कस्टमर का या क्रेडिटर का, डेटर या क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए आपको निकालना है कि मेरे कौन कौन से देनदार हैं, कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। लेजर रिपोर्ट से कभी मत निकालिए। उसके लिए सॉफ्टवेयर में अगर आपको लेनदार भी निकालने हैं कि भाई मेरे लेनदार कौन कौन से हैं, बुक में जाइए, आउटस्टैंडिंग में, ये क्रेडिटर के लिए होता है और ये डेटर के लिए होता है। पॉइंट क्लियर। चलिए, तो हमने अभी उस पर फिर एक बार चर्चा करते हैं। ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव किया इनसे, मिस्टर बी से हमने 3,808 का माल रिसीव किया था और हमने कहा था इतना पैसा हम आपके बैलेंस से कम नहीं करेंगे, हुआ भी नहीं कम, इतने रुपए का रिप्लेसमेंट देंगे। तो सर एक चीज बताओ, ऐसे पता नहीं कितने कस्टमर होते होंगे जो हमें सामान वापस करके जाते होंगे, तो हमें कैसे याद रहेगा किन लोगों को कितने रुपए की रिप्लेसमेंट देनी है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैं रिप्लेसमेंट के लिए एक स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ। एक मिनट देगा, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट। चलिए देखिए, अब मिस्टर बी हमारे पास आए, मिस्टर बी कह रहे हैं कल आपको एक्सपायरी माल वापस करके गए थे, उसका रिप्लेसमेंट दे दो, आप बोले थे आज ले जाना। हमने कहा अच्छा, हमने कहा रिप्लेसमेंट देनी है आपको, कह रहे हैं हाँ। तो अगर हमने किसी से एक्सपायरी माल वापस लिया, उसके बदले में दूसरा माल देना हो, तो यहाँ आएंगे रिप्लेसमेंट इशू में, एंटर एंटर, ठीक। रिप्लेसमेंट इशू किस पार्टी को देनी है, मिस्टर बी। अब हमें नहीं पता मिस्टर बी को कितनी रिप्लेसमेंट देनी, सॉफ्टवेयर में खुद बता देगा। ये देखो क्रेडिट नोट, सॉफ्टवेयर में बता रहा है कि हमने इनको 3,808 का क्रेडिट नोट बना के दिया है, यानी इतने की ही रिप्लेसमेंट देनी है। हमने कहा भाई आपको 3,808 की रिप्लेसमेंट देनी थी, तो बताइए क्या सामान दें। तो कह रहे हैं काम करिए सर, वीटा फॉल दे दीजिए। कितना, अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि जितनी वैल्यू की यहाँ रिप्लेसमेंट देनी है, अगर उससे कम की दे रहे हो या उससे ज्यादा की दे रहे हो तो दिक्कत होगी, अगर उतने की दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर दिक्कत क्या होगी वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इन्होंने, इनको देनी थी 3,808 की रिप्लेसमेंट, ठीक है। हमने ये हमसे सामान मांग रहे, कह रहे हैं वीटा फॉल 5 पीस दे दो, एंटर। हमने कहा अभी आपका 1,568 का बैलेंस बाकी है, यानी 1,568 की रिप्लेसमेंट और लेनी है आपको। कह रहे नहीं बस आज इतना दे दो, बाकी बाद में ले जाएंगे। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर जितने की दे रहे हो उससे ज्यादा की दे रहे हो, या उससे जितनी वैल्यू की रिप्लेसमेंट देनी है उससे अबव दे रहे हो या उससे बिलो दे रहे हो, तो डिफरेंस अमाउंट कहाँ आ जाता है, यहाँ पे
अब मैंने क्या बोला था, इस वैल्यू को डिलीट कर दो। सर नहीं डिलीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, नहीं डिलीट किया आपने, 1568 रुपए की बैलेंस बची ना, इनको रिप्लेसमेंट देने का नहीं, आपने नहीं किया उसको, उसको यहां से डिलीट नहीं किया, एडजस्ट कर दिया। अब जरा 2 दिन बाद आए और कह रहे सर मेरा कुछ रिप्लेसमेंट बाकी था 1500 रुपए का, तो दे दीजिए। तो हमने बाकी था, कह रहे हाँ बताइए। अब यहाँ रिप्लेसमेंट देने जाएंगे तो यहाँ रिप्लेसमेंट वैल्यू बैलेंस क्रेडिट नोट की दिखाएगा या नहीं, यस या नो? सभी लोग ऑफ चैट में लिख के बताइए, 1568 रुपए बैलेंस दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, कितने की देनी है? देखिए नहीं दिखा रहा है, देख रहे हैं, नहीं दिखाएगा सर। अगर वो वैल्यू यहाँ शॉर्ट शॉर्ट इन एक्सेस का मतलब ये होता है वो रफा दफा हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इनको रिप्लेसमेंट इशू करनी थी, हम गए, हमने कहा मिस्टर बी हमारे पास आए, कह रहे हैं हमने आपको कुछ एक्सपायरी माल वापस किया था, उसका रिप्लेसमेंट आप बुलाए थे आज देने के लिए। हमने कहा देना है क्या, कह रहे हैं हाँ। हमने कहा 3808 रुपए का माल आपको रिप्लेसमेंट में देना है ठीक है। तो हमने आपको बताया कि अगर जितनी वैल्यू की देनी है इससे कम दोगे या ज्यादा दोगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, वो एक्सेस वैल्यू या कम वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, और ये अगर वैल्यू यहाँ लिखे रहने दोगे तो शॉर्ट इन एक्सेस में चला जाता है, यानी हिसाब खत्म। अब देखिए मान लीजिए इनको रिप्लेसमेंट देनी थी 3808 रुपए की, इन्होंने 5 क्वांटिटी मांगा, ठीक। तो अभी देनी थी 3808 रुपए की, दे रहे हैं केवल 2200 रुपए की, यानी बाकी, हमने कहा बाकी, कह रहे बाकी बाद में ले जाएंगे, तो सेव करते हैं। तो अगर डिफरेंस वैल्यू यहां पे आती है, अगर डिफरेंस वैल्यू यहां पे इसे लिखे रहने देंगे तो ये हिसाब खत्म, इसको डिलीट कर देना चाहिए हमेशा, ठीक। तो देना था 3808 रुपए की रिप्लेसमेंट, उसमें से दी है आपने 2240 की, तो उतनी वैल्यू आपकी यहां से कम हो जानी चाहिए, 3800 में से कर देते हैं कम, ठीक। बाकी कितना बचा, 1568 रुपए। हम इन्होंने कहा कि हम दोबारा आके वो ले जाएंगे, इन्होंने कहा हम दोबारा आके ले जाएंगे वो, ठीक है। तो देखिए जब दोबारा ये आएंगे तो दोबारा बैलेंस में वो दिखाएगा। फिर से देखिए रिप्लेसमेंट इशू में जाएंगे, मिस्टर बी, अब 1568 की देनी है, इन्होंने कहा कि वीटा फॉल दे दीजिए 10 पीस। अब देखिए देना था 1568 रुपए की रिप्लेसमेंट, दे रहे हैं इनको 4480 की, तो एक्सेस कितना दे रहे हैं, 2912 रुपए, देख रहे हैं। तो अब 2912 रुपए, तो हमने कब, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपका कुछ सामान वापस किया 1500 का, आपसे रिप्लेसमेंट लेने आया, मैंने कहा ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो, टोटल बिल वैल्यू हुई 4000 रुपए। कहना है तो 4000 में 1500 रुपए एडजस्ट करेंगे और बाकी अमाउंट से आपके ऊपर देनदारी खड़ी कर देंगे। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे जब सेव कराएंगे तो बैलेंस वैल्यू यहाँ लिखे रहने दो तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, इसको डिलीट कर दो, ठीक। अब देखिए पहले तो आउट रिप्लेसमेंट में से 4480 में से जितना रिप्लेसमेंट अमाउंट देना था वो एडजस्ट कर दो। 4480 का माल दे रहे हो तो उसमें से 1568 रुपए की रिप्लेसमेंट थी, वो एडजस्ट हो गया। हमने कहा बाकी पैसा लाओ भाई 2912 रुपए, कह रहे हमारे लेजर में लिख लो, यानी आउटस्टैंडिंग चढ़ा दो, तो 2912 रुपए से आप इनके देनदार बन जाएंगे। अब जैसे ही एंट्री पास करेंगे तो 22,400 के पहले थे, 2900 यानी 24,000 25,000 के लगभग आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो जाएगा इनका। ये देखिए, देख रहे हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्लियर है ये, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, ये भी अकाउंटिंग से रिलेटेड है लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। ये एंट्री मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी में कई वेरियस मोड है, इसलिए बार बार डिलीट करके समझाना पड़ता है आपको, ठीक है। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए अनमोल जी मेरे पास आए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, हाँ ठीक है, क्योंकि ये जलपा जी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा और ये पढ़ा भी चुका हूँ सेल रिटर्न, लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए अनमोल जी मेरे पास आए, अनमोल जी कहने लगे सर आपसे कुछ सामान ले गए थे, वो उसमें से कुछ क्वांटिटी सेल नहीं हो पाई, एक्सपायर्ड हो गया, तो प्लीज इसको रिटर्न कर लीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल सर वापस कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने बोला कि सर बिल्कुल माल वापस कर लेंगे, लेकिन हमने अनमोल जी को बोला कि भाई जितना एक्सपायरी माल आप वापस करोगे मैं वापसी तो ले लूंगा,
लेकिन जितनी वैल्यू का आप एक्सपायरी माल वापस करोगे उसके बदले में मैं रिप्लेसमेंट आपको दूंगा, उतनी वैल्यू आपके आउटस्टैंडिंग बिल से कम नहीं करूंगा। मैंने ये बात अनमोल जी को बोली। अनमोल जी कहते हैं नहीं सर, मुझे रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, जितनी वैल्यू का माल मैं आपको वापस कर रहा हूं उतनी वैल्यू आप मेरे बकाया बैलेंस से कम कर दो। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितना माल मिस्टर बी मुझे वापस करेंगे, मैं मिस्टर बी 5,000 रुपए का एक्सपायरी माल वापस कर रहे हैं, तो मैं एग्री हूं कि मैं आपसे एक्सपायरी माल 5,000 का वापस ले लूंगा और इस 5,000 रुपए के माल के बदले में दूसरा फ्रेश स्टॉक आपको रिप्लेसमेंट में दे देता हूं। मिस्टर बी इसके लिए रेडी नहीं है। मिस्टर बी कहते नहीं सर, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, जो माल एक्सपायर हो गया आप इसको वापस ले लीजिए और इतना पैसा मेरे बकाया बैलेंस में से कम कर दीजिए। तो मैं एडजस्टमेंट के लिए रेडी नहीं हूं, कस्टमर रिप्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो डिस्प्यूट हो गया। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? काफी देर के बाद हमने अनमोल जी को बोला, अनमोल जी मैं आपको रिप्लेसमेंट नहीं दूंगा, रिप्लेसमेंट मतलब कि लेना ही लेना है। मैंने कहा आपको मैं अनमोल जी रिप्लेसमेंट नहीं दूंगा, ठीक, आपसे एक्सपायरी माल वापस ले लूंगा और इसके बदले में आपको रिप्लेसमेंट नहीं दूंगा, ठीक। और फिर मैंने बोला लेकिन मैं आपसे जो एक्सपायरी माल वापस लूंगा उतनी वैल्यू आपके आउटस्टैंडिंग बिल से भी नहीं एडजस्ट करूंगा। तो अनमोल जी कहे तो मेरा फायदा क्या हुआ? मैंने कहा ये बताइए अनमोल जी, ना मैं रिप्लेसमेंट आपको दे रहा हूं ना मैं आपको एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। अनमोल जी से मैंने सीधा से क्वेश्चन पूछा, अनमोल जी बताइए आज के बाद आप मुझसे कोई सामान नहीं खरीदोगे? कहें बिल्कुल खरीदेंगे, जब जरूरत होगी तो खरीदेंगे। तो मैंने अनमोल जी को कहा, अनमोल जी आप जितनी वैल्यू का मुझे माल वापस कर रहे हो उतनी वैल्यू का मैं आपको क्रेडिट नोट बना के दे देता हूँ, ठीक है। जैसे जितनी एक्सपायरी माल वापस कर रहा हूँ, मैं रिप्लेसमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितनी वैल्यू का माल आप मुझे वापस कर रहे हो उतनी वैल्यू का मैं आपको क्रेडिट नोट बना के दे देता हूँ। भविष्य में जब भी आप मुझसे कोई नया माल खरीदने आओगे तो उस बिल वैल्यू में से ये क्रेडिट नोट एडजस्ट कर दूंगा। यानी अब इस पे ये पॉइंट पे अनमोल जी एग्री हो गए, क्योंकि अब मजबूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं लेना पड़ रहा इनको। मैंने बोला कि अनमोल जी जितनी वैल्यू का माल वापस करो ना तो आपके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट करूंगा ना रिप्लेसमेंट दूंगा, उतनी वैल्यू मैं क्या करूंगा, उतनी वैल्यू मैं आपको क्रेडिट नोट जनरेट करके दे दूंगा और भविष्य में जब आप मुझसे माल खरीदने आओगे तो ये पैसा उस बिल से एडजस्ट कर दूंगा। तो अनमोल जी ने कहा बिल्कुल सही चीज है। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे ये पॉइंट को कैसे हैंडल करना है, कुछ नहीं करना है, टू बी शुड रिप्लेसमेंट को नो ही रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब अनमोल जी जो आपका क्वेश्चन था वो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे रीजन में हमने कह दिया एक्सपायर्ड, एंटर एंटर, क्या वापस करना है? इन्होंने कहा सर उमेश जी वापस कर लो। अब कस्टमर मुझे उमेश जी वापस कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर अब बैच नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं है। कस्टमर ने जब माल वापस किया होगा उस पर बैच नंबर पड़ा होगा और अगर आपने बेचा है तो वो बैच नंबर आपके यहाँ भी शो होना चाहिए। तो F3 करते हैं तो उस आइटम का बैच आ गया, जितने बैच होंगे यहाँ शो कर देगा, इसी बैच का माल वापसी आ रहा है, एंटर एंटर। अब समझ में आया अनमोल जी? अनमोल जी क्लियर है? यही पूछ रहे थे ना आप? और नीचे इंडिकेट करता है कि किस बैच का माल बेचा था आपने। देखिए यहाँ पे मिस्टर बी को बिल नंबर इसमें 1 मई को ये बैच का माल बेचा गया था 200 मतलब 100 क्वांटिटी, एंटर एंटर, एक्सपायर्ड, मान लो 18 पीस वापसी किया इन्होंने। तो अब देखिए समझिए बात को, एडजस्टमेंट ये 4,032 रुपए का जो वैल्यू का गुड्स इन्होंने वापस किया, इनके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट नहीं करना है। 4,032 रुपए इनके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट नहीं करना है। हमने कहा है कि ना तो हम रिप्लेसमेंट आपको इतनी वैल्यू की देंगे और ना ही इतनी वैल्यू आपके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट करेंगे। हम आपको जब भविष्य में कोई माल बेचेंगे, यानी भविष्य में कोई आप मुझसे माल खरीदने आओगे, सेल बिल बनाएंगे, तो ये वैल्यू उस बिल से एडजस्ट कर देंगे। आपको क्रेडिट नोट का प्रिंट आउट निकाल के दे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आप स्केप करिए, टैब सेव, और यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस ही करोगे, ये ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट में भी न्यू करेंगे, अगर भविष्य क्रेडिट नोट जनरेट करें तब भी हम न्यू करेंगे, एंटर, कुछ नहीं करना है, बाहर आ गए, ठीक। अब ये इसका प्रिंट आउट निकाल के मान लीजिए हमने इनको दे दिया अनमोल जी को, ठीक। अब अनमोल जी 10 दिन बाद मेरे पास आते हैं, अनमोल जी 10 दिन मेरे पास आते हैं, क्रेडिट नोट बना के दे दिया। 10 दिन बाद मेरे पास आए और कह रहे हैं गौरव जी कुछ सामान दे दीजिए। हमने बताइए सर क्या चाहिए, तो नया सेल बिल बना रहे हैं, मान लो 12 फरवरी को बना रहे हैं, ठीक।
12 फरवरी को इनको नया सेल बिल बना दें, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसका अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट। देखो यही बता दे रहा है पेंडिंग रिप्लेसमेंट 3,808 रुपए। अच्छा वो छोड़िए, वो तो उसका था, ठीक है। ये देखिए एंटर, इन्होंने पूछा क्या चाहिए, इन्होंने बोला हमें बीटा फॉल के 100 पीस दे दीजिए। अब इनका कितने का बिल बन रहा है, 44,800 रुपए का। तो मैं बिल सेव कर रहा था, मैंने कहा भैया आपका 44,800 रुपए आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक। तो इन्होंने मुझसे बोला, मिस्टर बी ने, सर वो पिछली बार कुछ माल वापस किए थे, आप बोले थे नया माल खरीदोगे तो उसमें से एडजस्ट कर देंगे। हमने कहा क्रेडिट नोट था क्या, कह रहे हैं हाँ। हमारे यहाँ भी दिखा रहा है, देखो 4,032 रुपए। एंटर एंटर। अब यहाँ पे पहले 44,800 रुपए में से जो उनका क्रेडिट नोट था वो पैसा एडजस्ट करोगे ना, तो एडजस्ट में गए, ये पैसा एडजस्ट कर दिया। हमने कहा आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 40,000 रुपये। अब क्लियर है, समझ में आया नहीं आया ये बताइए आप लोग। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये तीन ही लॉजिक चलेंगे। अनमोल जी समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर है ना। एंटर, बाहर। और मैंने आपको बताया कि ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर से जो भी स्टॉक आप रिटर्न लोगे वो आपका करंट स्टॉक में नहीं दिखेगा। वो कहां दिखेगा, यहीं पे F9 करेंगे, वो डायरेक्टली कहां जाता है, स्क्रैप। बाय डिफॉल्ट बना होता है मेन स्टोर और स्क्रैप स्टोर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 पीस जो रिटर्न आया है एक्सपायरी गुड्स, यानी आपको अपने बिजनेस में देखना है कि मेरे पास कितना एक्सपायरी माल रिसीव हुआ है पार्टियों से। तो यहाँ स्टॉक में आप आइए, करंट स्टॉक में आइए, उसके बाद यहाँ पे F9 प्रेस करिए, तो ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव से जितना भी स्टॉक रिटर्न लेंगे वो मेन में नहीं ऐड होगा, स्क्रैप में जाएगा। पॉइंट क्लियर। चलिए भाई, अब आगे ये हमें रिसीव वाला तो समझ में आ गया कि सामने से कस्टमर अगर एक्सपायरी गुड्स माल वापस कर रहा है तो वो कैसे हम रिसीव करेंगे, ये पॉइंट क्लियर है। क्योंकि हाँ बताइए, अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए विपिन जी। सर इसमें पार्टी का नाम कहाँ पे दिखेगा, किस पार्टी से कौन सा माल क्या वापस आया है? किस उसी पे एंटर कर दीजिए। कहाँ पर सर? यहीं पे जब जाएंगे ना F9 करेंगे, स्क्रैप, ये लीजिए किससे आया है, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, यहां से आप निकाल जी सकते सर। हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि कस्टमर से एक्सपायरी माल आएगा तो कैसे रिटर्न लेंगे। अब ये जो पढ़ाने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों रुपए आपको बचाएगा, ये मान के चलिए। देखिए अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो ये तो आपने पढ़ा ब्रेकरेज एक्सपायरी, सॉरी, ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर, ठीक। कि भाई अगर हमारे हमारे हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है और वो कस्टमर हमें एक्सपायरी गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो उसको कहाँ से वापस लेना है और उसको किस हिसाब से एडजस्ट करना है या रिप्लेसमेंट देना है, ये सीख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपका जो स्टोर है, आपका जो बिजनेस है, आपके पास भी तो एक्सपायरी माल पड़ा होगा। जो जैसे मान लीजिए मैंने अनमोल जी से एक्सपायरी माल खरीदा था, मैंने अनमोल जी से सामान खरीदा, मेरे पास रखे रखे एक्सपायर हो गया, मैंने अनमोल जी को एक्सपायरी माल वापस कर दिया। अब बताइए अनमोल जी उस माल का क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे गुड्स खरीदा, बिक नहीं पाया मेरे पास, मैंने क्या किया, आपको वो माल वापस किया, आप क्या करोगे उस माल का, जो आपके पास एक्सपायरी गुड्स कस्टमर रिटर्न कर रहा है, आप उसका क्या करोगे, बताइए बताइए। अरे सिंपल सी बात है भाई, कि आपके पास जो एक्सपायरी माल पड़ा है, आपने जिससे खरीदा होगा वो उसको रिटर्न कर दोगे, कंपनी को वापस कर दोगे, करोगे नहीं करोगे, क्यों। हाँ फिर तो यहाँ उसको थोड़ा डेबिट नोट दिक्कत। बनाएंगे? हम्म। अभी डेबिट नोट के उसमें नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मल तरीके से सीखते हैं, वहीं पे आएंगे, डेबिट नोट लास्ट में बोलते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो एक्सपायरी माल पड़ा होगा, जैसे आपने हमें सामान वापस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भैया ये सामान अलग रख दो, ये सामान अलग रख दो, और ये जिससे हमने खरीदा होगा हम उसको वापस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर
हम क्या सीखने जा रहे हैं? ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर, ठीक है ना। हम क्या सीखने जा रहे हैं? ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर। तो ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर एंड परचेज रिटर्न वाउचर, दोनों में एक सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। वो अब आपको अच्छी तरह पता चल गया है कि सर अगर हमने किसी से सामान परचेज किया है और परचेज किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं, लेकिन वो सही सामान है, जो परचेज किया हुआ सामान हम रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, वो सही सामान है, तो हम परचेज रिटर्न से एंट्री करेंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे माल परचेज किया, वो सामान एक्सपायर्ड हो गया, तो एक्सपायरी माल अगर हम आपको परचेज किया हुआ एक्सपायरी माल रिटर्न कर रहे हैं, तो ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर से एंट्री करेंगे। इतना क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। अब वो समस्या देखिए क्या है, ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके पास एक्सपायरी स्टॉक दो तरीके का हो सकता है। आपके पास जो एक्सपायरी गुड्स है या एक्सपायरी स्टॉक है, वो दो तरीके का हो सकता है। सर दो तरीके का, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इशू वाली एंट्री इतनी टफ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट उससे पहले होगा, ये बहुत टफ है। देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि आपके स्टोर में जो सामान पड़ा है, अगर वो आपको सामने सप्लायर को रिटर्न करना है तो कैसे करें। जैसे मान लीजिए, एक, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, 1 अप्रैल 22 को मैंने परचेज किया। क्या परचेज किया? ओमेजडी। कितना क्वांटिटी? मान लो 200 पीस। तो आपका कोई स्टोर होगा, आपका कोई रैक होगा जहां ये सामान रखोगे। तो आपने अपने रैक 1 अप्रैल 22 को आपने क्या किया, एक रैक थी, उसमें रैक में, एक मिनट, हाँ, आपने क्या किया, ओमेजडी 200 पीस रैक में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 200 पीस का स्टॉक है। अब 1 मई को 22 को आपने इसमें से सेल कर दिया। ध्यान समझना मेरी बात को, सेल कर दिया मिस्टर बी को। कितना सामान सेल कर दिया? मान लो ओमेजी सेल किया 100 पीस। अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसकी एक्सपायरी क्या है? 12/22, ठीक। इसमें से आपने ये माल सेल कर दिया, ठीक। तो भाई यहां से 100 पीस कम होगा, मेन रैक से 100 पीस कम हो गया होगा। कितना बचा? 100 पीस। अब समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, मिस्टर बी आपके पास आए। अब ये मैं परचेज रिटर्न नहीं पढ़ा रहा हूँ, ब्रेक एक्सपायरी इशू नहीं पढ़ा रहा हूँ। मिस्टर बी मेरे पास आए फरवरी 2023 में, और कहने लगे कि सर आपसे कुछ सामान ले गए थे, वो एक्सपायर हो गया, तो इसको वापस कर लीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल वापस कर लेंगे। तो हमने ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव वाउचर में गए और इनसे 100 पीस बेचा था, 25 पीस वापस ले लिया। आज डेट चल रही है, यही लेन देन हुआ है। आज क्या डेट है? फरवरी 2023। अब ये बताइए, जो 25 पीस वापस लिया है, क्या इसको इस रैक में रख सकते हैं? यस या नो में आंसर दीजिए। क्या ये जो 25 पीस हमने फरवरी 2023 को वापस लिया, इसको यहाँ रख सकते हैं? नहीं। इसको हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भैया एक काम करो, इसको अलग रैक, अलग एक बॉक्स बना लो कि जितना भी एक्सपायरी माल कस्टमर से आए। तो हमने एक क्या कर लिया कि एक बॉक्स बना लिया और उस बॉक्स पे लिख दिया स्क्रैप स्टोर, ठीक। और यहाँ पर जो कस्टमर से हमें एक्सपायरी माल जितना भी आता है, वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो हमने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अब जब जब ये उमेश जी का सेल्समैन आएगा, तो उसको ये माल हम एक्सपायरी गुड्स रिटर्न कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से आपको समझना है कि भाई ये 25 पीस हमने जिससे खरीदा होगा, हम उसको वापस कर देंगे। तो आपके पास एक्सपायर स्टॉक दो टाइप का होता है। सर दो टाइप का कैसे? मैं बताता हूं। एक तो आपने माल खरीदा, कस्टमर को बेचा, कस्टमर के पास रखे रखे एक्सपायर हुआ, वो आपकी दुकान पे आके वापस कर गया।
इसमें कोई समस्या नहीं है। ये आप तुरंत फाइंड आउट कर लेते हो कि ये एक्सपायरी माल है, उसको तो आप अलग रखते ही रखते हो। एक तो ये हुआ स्टॉक। दूसरा, ऐसा भी तो अब जैसे मान लीजिए, सिंपल समझिएगा, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, कह रहा भैया ये उमेश जी आपसे ले गए थे मई 22 में, तो ये माल रखे रखे एक्सपायर हो गया है, तो प्लीज इसको वापस कर लीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल वापस कर लेते हैं। हमने ब्रेकरेज एक्सपायरी से एंट्री की, उतना उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम कर दिया और एक्सपायरी माल वापस लिया, और अपने एम्प्लॉय को बोला कि ये अलग से एक बॉक्स बना लो, उसमें रख लो, जिससे हमने खरीदा होगा हम उसको वापस कर देंगे। तो एम्प्लॉय ने कहा ठीक है भाई। अचानक से आपके दिमाग में एक बात आई, आपने कहा जरा अपने एम्प्लॉय को बोला कि मेरा आइटम लेके आना। तो हमने एम्प्लॉय को एक पैकेट दिया, हमने कहा ले जाके अपने स्टॉक में चेक करो, क्या इसी आइटम का, इस बैच का हमारे पास भी कोई स्टॉक है क्या, जो हमारे पास रखा रह गया हो, ना बिक पाया हो, रखे रखे ही एक्सपायर हो गया हो। तो एम्प्लॉय क्या किया, वो आइटम लेके और जहां पे सामान हमारी शॉप में रखा होता है वहां जाके चेक किया। तो बताइए, क्या हमारे पास भी जो कस्टमर हमें प्रोडक्ट वापस कर गया उसका कुछ आइटम क्या हमारे पास भी इस टाइम पीरियड तक है? अब बताइए, आज फरवरी 23 चल रही है, रैक में ओमेश जी रखा है 100 पीस, जिसकी एक्सपायरी थी 12/22। तो आपके पास स्टॉक दो जगह है ना? क्यों भाई? पॉइंट क्लियर है ना? ये आपके पास जो स्टॉक है ये भी तो एक्सपायर हो चुका होगा ना, ये वाला। तो ध्यान दीजिए, हमें क्या करना होता है, पहले अगर अभी हम एंट्री करेंगे ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू की, तो केवल ये 25 पीस वापस होगा, ये वापस नहीं होगा। तो सबसे अब ये बताइए, आपका एम्प्लॉय वहां पे गया, उसने रैक चेक की और कहा सर हमारे पास भी उमेश जी का 100 पीस पड़ा हुआ है जो बिक नहीं पाया, रखे रखे एक्सपायर हो गया है। तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आंसर दीजिएगा, क्या वो आइटम वहीं रखे रहने देंगे आप? बताइए नहीं सर, एक में डालेंगे। क्या करोगे? कि सर इसको हम उसको बोलेंगे एक काम करो, उसको वहां से निकाल लो और उसको भी यहाँ पे ही रख दो। क्यों? ताकि एक ही जगह से तो वापस करोगे ना। करोगे नहीं करोगे, ये बताओ ये काम। जी सर। हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि भाई हमें अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े। हमें मालूम है कि जितना भी एक्सपायरी माल हमारी दुकान में हो, चाहे हमारे पास एक्सपायर हुआ हो या कस्टमर वापस करके गया हो, सब कहाँ रखा रहेगा? स्क्रैप स्टोर में। यानी ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू की एंट्री पास करने से पहले, म्यूट कर लीजिए, ठीक, ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू की एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमारे पास मेन स्टोर में जो सामान पड़ा है, जो रखे रखे एक्सपायर हो गया है, उसको वहां से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना पड़ता है। सर ना करें ट्रांसफर तो क्या समस्या आएगी? ये यानी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर एक्सपायर्ड आइटम फ्रॉम मेन स्टोर टू स्क्रैप स्टोर। यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो हमारे मेन रैक में, हमारी शॉप में जो आइटम रखा है, जो कि रखे रखे एक्सपायर हो चुका है, उसको वहां से अलग कर रहे हैं। प्रैक्टिकली यही तो करोगे। अगर आप अपनी दुकान चेक करो, दुकान में कोई आइटम किसी रैक में पड़ा देखा ये एक्सपायर है, आप कहोगे यहाँ से निकालो, गलती किसी कस्टमर को बिक सकता है, अलग जो यहाँ पे एक्सपायरी आइटम रखा था वहां रखो। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि हम अपने यहाँ की, ऐसा, ये देखिए ध्यान समझिएगा बात को, ये देखिए भाई, समझना मेरी बात को, कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कस्टमर जो एक्सपायरी माल मुझे वापस करता है वो तो डायरेक्ट स्क्रैप स्टोर में ही आ जाता है। लेकिन 9 फरवरी को मुझे ये बताइए कि मेरे पास जो उमेश जी का 100 पीस पड़ा हुआ है, 9 फरवरी 2023 को तो ये भी एक्सपायर हो गया होगा। तो हम कह रहे हैं इसको यहां से मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है। अब आपका क्वेश्चन आता है ना करें तो क्या दिक्कत है? देखिए क्या दिक्कत है, हम मैं सिर्फ अभी दिक्कत दिखा रहा हूं। हम ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर, ये तो मालूम है कि आपको एक्सपायरी आइटम रिटर्न करना है तो यहां से करोगे, ठीक है ना? अगर ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू करना है तो वो एंट्री तो आप यहीं से करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं उससे पहले एक एंट्री करनी है कि अपने मेन स्टोर में जो भी एक्सपायरी आइटम उसको यहाँ ट्रांसफर करो स्क्रैप पे। नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अगर मैं अभी अगर आज की डेट की बात करूं, अगर आज की डेट की मैं बात करूं, तो हमारे पास एक्सपायरी आइटम दो प्रकार का है। एक तो हमें जो कस्टमर से वापस आया वो कहां पे है? स्क्रैप स्टोर में। और एक हमारी दुकान का स्टॉक जो बिका ही नहीं,
रखे रखे एक्सपायर हो गया। वो कहाँ है? वो उसी रैक में है जहां पे मैंने उसको खरीद के रखा था। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप सामने वाले को वापस करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये स्टॉक स्क्रैप में ट्रांसफर करना है। तो कह रहे हो कि नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजेक्शन यही सीखना, एंट्री नॉर्मल है। एंटर, एंटर, किसको वापस कर रहे हो? मान लो हमने मिस्टर ए को वापस कर रहे हैं। एंटर, एंटर, एंटर। यहाँ पे वही, ये कुछ कुछ नहीं करना है यहाँ पे भाई। परचेज रेट जिस रेट पे खरीदा होगा उसी रेट पे तो वापस करोगे। मैनुअल मल्टीपल एक्सपायर्ड। अब देखिएगा, एंटर करें। हमने सॉफ्टवेयर को बोला, मैनुअल सिलेक्शन का मतलब आपको मालूम है, खुद ही टाइप करना पड़ेगा कौन सा आइटम रिटर्न आ रहा है। एक्सपायर बिफोर का मतलब है हमने सॉफ्टवेयर को बोला कि हमारे आज फरवरी चल रहा है, हमने कहा दिसंबर 22 या उससे पहले जितना भी एक्सपायरी माल है वो रिटर्न हो जाए। फिर आपने यहाँ पे पढ़ा था क्या करना पड़ेगा, सप्लाई बाय द अबव, अगर इनसे खरीदा गया हो तो वापस हो जाए। ये बताओ सॉफ्टवेयर ने कितना क्वांटिटी उठाया? 18 ही 20 तो उठाया। जो आपके पास मेन रैक में सामान रखा था, क्या उसने वो भी तो एक्सपायर, उसकी भी तो एक्सपायरी दिसंबर। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, एंटर किया। यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, आता है आप लोगों को ये। एंटर करें, एंटर। अब हमने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा माल जिसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर 22 या उससे पहले हो, यानी एक्सपायर्ड हो चुका हो। भाई फरवरी 23 चल रहा है, दिसंबर वाला माल तो एक्सपायरी हो चुका। वो क्या हो, अगर हमने मिस्टर ए से खरीदा हो तो उनको वापस हो जाए। तो देखो यहाँ 18 ही उठा रहा है। जो 100 पीस आपके पास पहले से रखा है, क्या उसको उठा रहा है? बताइए, गलत है ना भाई। ये तो सिर्फ वही क्वांटिटी पिक कर रहा है जो सामने से वापस आई है। जो आपकी दुकान में रखे रखे एक्सपायर हो गया है माल, क्या उसको उसको भी तो रिटर्न करोगे ना? क्या उसको वापस कर रहा है ये? नहीं। क्यों नहीं कर रहा है? लॉजिक समझिए। इनका एक सिंपल सा लॉजिक हमारे सॉफ्टवेयर में, ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू और रिसीव का एक सिंपल सा लॉजिक है। हम ब्रेकरेज एक्सपायरी रिसीव से जितना भी स्टॉक रिटर्न लेते हैं वो स्क्रैप स्टोर में जाता है। और जब हम ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू से एक्सपायरी आइटम सप्लायर को वापस करेंगे तो सॉफ्टवेयर केवल वही स्टॉक पिक करेगा जो स्क्रैप में होगा। अगर मान लीजिए उसकी कुछ क्वांटिटी स्क्रैप में है, कुछ मेन रैक में है, तो वो स्क्रैप वाले उठाएगी, मेन वाला नहीं उठाएगा। तो सर क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मेन स्टोर से सामान को स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक नहीं उठाएगा। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और अब ध्यान दीजिएगा, कैसे पता कि हमारे मेन कौन कौन सा आइटम है जो रखे रखे एक्सपायर्ड हो गया, वो कैसे फाइंड आउट होगा। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफर एक्सपायर्ड आइटम फ्रॉम मेन स्टोर टू स्क्रैप स्टोर। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी दुकान में जितना सामान रखा है जो रखे रखे एक्सपायर हो गया है, उसको वहां से निकाल के स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, एंटर किया। इसके लिए ट्रांजैक्शन मेनू, स्टॉक इशू वाउचर, न्यू। नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं सॉफ्टवेयर में कर रहा हूं इसको। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सॉफ्टवेयर में देखते हैं कैसे होता है। मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो स्टॉक हमारे पास उमेश जी का 100 पीस पड़ा है, ये एक्सपायर हो चुका है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है। यानी F9, यहां पे ये सामान यहां पे आ जाना चाहिए, 118 पीस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं,
ट्रांजैक्शन, स्टॉक इशू, न्यू। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करके यहां पे सेलेक्ट करना है सेल्फ ब्रेकरेज एक्सपायरी वेस्टेज, बस इतना काम करना है। ठीक, एंटर करें, बाकी यहां कुछ नहीं करना, स्किप कर दीजिए। एंटर। मैनुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं एक्सपायर बिफोर, हमने कहा एक्सपायर बिफोर। अब मान लीजिए फरवरी चल रहा है, आपने कहा कि जनवरी यानी हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम, आज फरवरी है यानी उससे पहले तक का माल एक्सपायर हो चुका होगा, तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जनवरी 2023 या उससे पहले का जो भी माल हो हमारे पास, वो मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर हो जाए। अब आपको पता भी नहीं है आपके पास ऐसी दुकान में ऐसा कितना आइटम, अगर सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड मेंटेन है तो प्रॉपर हो जाएगा। आपकी दुकान में इतना कौन कौन सा आइटम है जिसकी एक्सपायरी डेट जनवरी 2023 या उससे पहले की है। एंटर। एंटर। कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, किस किस कंपनी का ट्रांसफर करना है, स्पेस बार से। ये देखिए सॉफ्टवेयर ने बता दिया आपके। अब देखो मेन वाला उठा रहा है कि उमेश जी का मेन स्टोर में 100 पीस पड़ा था जो रखे रखे मतलब हमारे पास दिसंबर में एक्सपायर हो चुका है। तो हम इसको जैसे ही सेव करेंगे, बाहर देखिए, अब स्टॉक चेक करिए जाके, देखो तो गया कहां सर, F9 करो। तो कहने का मतलब अगर आप अपने यहां से कभी भी एक्सपायरी माल वापस कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, आपके आपकी दुकान में जितना सामान कस्टमर से जो सामने से आएगा, कुछ लोग कहते हैं सर बिका ही ना हो, रखे रखे एक्सपायर हो गया, तो क्या करना चाहिए, पहले उसको स्क्रैप में ट्रांसफर करो और फिर ब्रेकरेज एक्सपायरी से एंट्री करो। ठीक, अब देखिए, अब हम जाएंगे ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू वाउचर में और हम यहां से एंट्री करने जाएंगे। ये तो आपको आता है। अब मिस्टर ए, एंटर। तो सेव कंपनी से कोई मतलब, किस रेट पे, जिस एमआरपी पे अगर वापस करो तो एमआरपी परचेज रेट पे ही वापस करोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो सामने वाला कह रहा है डिस्काउंट पे वापस लेंगे तो वो डाल दीजिए, मैनुअली होगा। एक बिल का सामान कर रहे हो तो बिल बाय बिल, कई सारे बिल का तो मल्टीपल आपको आता है। रीजन क्या है, एक्सपायर्ड। मैंने बोला था ये विंडो हमेशा काम किया कि सेल लेटर में जब टाइम लगाया था। एंटर। अब यहाँ पे मैनुअल का मतलब हम खुद मैनुअली एक एक आइटम बताएंगे कि इसका इतना पीस वापस कर लो, इसका इतना समय कहाँ है इतना। एक्सपायर बिफोर में जाओ, हमने सॉफ्टवेयर को बोला कि हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम जो दिसंबर 22 या उससे पहले एक्सपायर हो चुका है वो मिस्टर ए को वापस हो जाए। लेकिन भाई दिसंबर 2022 या उससे पहले पता नहीं हजारों आइटम एक्सपायर होंगे, कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो सारे आइटम मिस्टर ए से ही खरीदे गए हों। तो हम चाहते हैं कि दिसंबर 22 या उससे पहले जो भी एक्सपायरी आइटम है उनमें से अगर कोई भी आइटम मिस्टर ए से खरीदा गया हो तो उनको वापस हो जाए। तो सप्लाइड बाय अबव करेंगे, एंटर। ये देखिए अब उसने 118 पीस उठा लिया। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट क्लियर है। अब इसमें किसी से रिलेटेड कोई क्वेरी, क्या फास्ट मोड में, अरे बताया तो फास्ट मोड में, यही तो बताना था कि आप। सर हाँ सर, सर बताइए सर। पप्पू ये बोल रहा था मैं कि हाँ जी। अगर हाँ मैं बोल रहा था कि दुकान में रखे रखे एक्सपायरी हो गए तो स्क्रैप में तो डाल ये के रख देंगे बस। लीजिए मैं दिखा देता, नहीं नहीं नहीं, तो ये तो अगर दुकान में रखे रखे एक्सपायर हो गया तो वापस नहीं आप ले रहे उसको, कंपनी। कंपनी वापस नहीं दे, तो डिस्पोज, तो स्क्रैप में ट्रांसफर कर दो, बस वही रहेगा। बस वही रहे। आपके लिए नुकसान हो गया ना, हाँ हाँ, लॉस में जाएगा। तो आपके लिए नुकसान बाद में जब तो वो हम्म, बाद में बताइए जब सर। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो उसमें इफेक्ट पड़ेगा वो छोड़ नहीं देते। नहीं नहीं नहीं, देखिए ना यहाँ पे जब जाएंगे आप इधर देखिए, आप स्टॉक वैल्यूएशन में जा रहे हैं, म्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या उमेश जी का उसका आ रहा है जो एक्सपायरी, म्यूट एक्सपायरी आइटम का आ रहा है क्या यहाँ पे कोई वैल्यूएशन। नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर बता रहा है आपका केवल वीटा फॉल है 285 पीस 57,000 की वैल्यूएशन का। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, और नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर भी नहीं होगा फिर? ना ना ना, नहीं होगा। छूट नहीं, जाएगा अगर वही। आप चाहते हो तो कर सकते हो। अच्छा वो ठीक जब है। आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करोगे हाँ तो अपने आप चेंज हो जाएगा। विपिन जी क्या बता दें, ये तो बताइए फास्ट मोड में क्या बता दें, हम तो इतना धीरे पढ़ाए हैं पूरा। नहीं सर वैल्यू यही ऑफ गुड्स वापिस का क्या करने वाला।
वापस करने वाले में सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपके मेन स्टोर में जितना भी सामान एक्सपायरी पड़ा है उसको स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शन में जाएंगे, स्टॉक इशू में जाएंगे। ये प्रोसेस का मतलब है कि हमारे मेन स्टॉक में जो एक्सपायरी आइटम पड़ा है उसको वहां से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करना है। एंटर। यहाँ पे सेल ब्रेक, ये क्या कर रहे हैं, ये अभी वापस नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनली काम कर रहे हैं। हमारी मेन रैक में जितना सामान रखा है वहां से निकाल के जहाँ एक्सपायरी आइटम रखा जाता है वहां उसको डाल लें, ताकि जब हम वापसी करें तो एक्सपायरी स्टॉक जहाँ रखा है वहीं से केवल भेजें, बाकी हमें कहीं और परेशान ना होना पड़े। यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, यहाँ सॉफ्टवेयर को बता दिया कि हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम जो दिसंबर 22 या उससे पहले एक्सपायर हो चुका है वो मेन स्टोर से स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर हो जाए। भाई फरवरी में कर रहे हो तो उससे पहले का जितना माल होगा एक्सपायरी डेट का वो एक्सपायर हो चुका होगा। जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे, कंपनी सेलेक्ट करना। अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे जितना आ जाएगा। जैसे ही ये एंट्री आप सेव कराओगे तो क्या होगा कि यहाँ पर वो सारा स्टॉक F9 करने पे यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से वो हट जाएगा और आपका कहाँ शो होगा, स्क्रैप स्टोर में। F9 प्रेस करोगे, अब स्क्रैप में कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्क्रैप में जितना माल था ये देखिए 118 पीस यहाँ आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, ट्रांजेक्शन में जाओगे, ब्रेकरेज एक्सपायरी इशू में, मिस्टर ए, ठीक। आपने सॉफ्टवेयर को कंडीशन दी दिसंबर 22 या उससे पहले जितना माल एक्सपायर हुआ है उसमें से अगर कोई भी माल मिस्टर ए से खरीदा गया हो तो उनको वापस हो जाए। एंटर। सॉफ्टवेयर ने 118 पीस यहाँ उठा लिया, सेव करोगे और इतना पैसा जितनी वैल्यू का माल उनको वापस कर रहे हो उतनी वैल्यू उनके आउटस्टैंडिंग बिल से एडजस्ट कर दोगे। अगर वो रिप्लेसमेंट के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करोगे, और अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो आप भी अपने यहाँ एडजस्ट कर दोगे। अब समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है? हाँ बिल्कुल जाकिर जी, वो लॉस होगा। हाँ लेजर अपने आप से बना होगा, वो लेजर अपने आप से बना होगा, ठीक है। चलिए एक बार कल जब क्लास स्टार्ट होगी कल तो रिवीजन तो कराते ही है ना जब हाँ जलपा जी क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन पूछिए अपना। नहीं हो रहा। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए हाँ जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछिए। है जैसे कि मेडिसिन में दो टाइप की मेडिसिन आती है, जेनरिक और एथिकल। हाँ ठीक है, एथिकल का तो एक्सपायर वापस हो जाता है, वो हाँ जो एक्सपायर स्टॉक में जाके वो पार्टी को रिटर्न हो जाएगा। जो सर, बैलेंस है जो वापस। जो माल आपका एक्सपायरी नहीं होता उसका दो कॉन्सेप्ट होते हैं सर। देखिए मैं हाँ आपको जी। पहले ही क्लियर कर दूं, अगर जी B2B, अब मुझे फार्मा मुझे भी थोड़ा मतलब उनकी वर्किंग स्टाइल पता है। अगर मान जी लीजिए आप किसी कंपनी से माल खरीद रहे हो, समझिएगा कंपनी ने बोल रखा है कि ये माल हम रिटर्न नहीं लेंगे, ठीक। जी। तो जब वो माल आप आगे बेचोगे तो आप भी उसी पॉलिसी को फॉलो करोगे कि नहीं करोगे, नहीं, ये अब बताइए। मेरे पास कोई सामान बिका ही नहीं, वो बिल पड़ा पड़ा हाँ एक्सपायर हो गया मैं था। अब उसी मैंने बोला दो कॉन्सेप्ट है, एक तो ये हुआ वापस नहीं लेंगे, जी दूसरा हो सकता है कि वो माल आपके पास से बिका ही ना हो। तो जी। बिका नहीं और रखे रखे एक्सपायर हो गया है, तो पहली चीज आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है जी। कि अपने मेन स्टॉक भाई ये कॉन्सेप्ट का मतलब आपके मेन रैक में जो सामान रखे रखे एक्सपायर हो चुका है उसको वहां जी से अलग कर रहे हो, तो ये ठीक है जी। करेंगे तो जी स्टॉक आपके मेन स्टॉक से उतना पीस कम हो जाएगा और स्क्रैप में चला जाएगा, ठीक। जी स्टॉक लेस हो गया ना, स्टॉक जी कम हो गया ना आपका। जी अब आप वो आपके लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। जी। तो लॉस बाय आप एक्सपायर डेबिट टू परचेज उतनी वैल्यू से एक एंट्री पास कर दें तो अकाउंट इन्वेंट्री दोनों मैच हो जाएगा, उतना आपके लॉस में दिखाएगा। वो ऑटोमेटिक चला जाएगा, करना पड़ेगा उसका नहीं क्या? करना, वो अकाउंट वाली एंट्री करनी पड़ेगी सर आपको। वो बता पाएंगे तो थोड़ा सा प्लीज। ये ऐसे होगा, जनरल वाउचर में, ठीक है ना, यहाँ पे आप जी जनरल वाउचर में जाएंगे, एक जी। एक्सपेंस का लेजर आपके लिए खर्चा हुआ ना, हाँ जी। बताइए जब परचेज करते हैं तो डेबिट में होता है ना, जी तो अब क्रेडिट कर दोगे तो उतनी वैल्यू से परचेज कम हो गया, ठीक। जी। मान लो 2000 रुपए से, और आपको यहाँ डेबिट में एक लेजर बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, डेबिट में एक लेजर बनाना पड़ेगा F2 करके, एक्सपेंस ग्रुप के अंदर आपके लिए नुकसान हुआ है, एक्सपेंस हाँ है, जी। लॉस बाय स्टॉक, लॉस बाय एक्सपायर्ड, ठीक है। जी
कि भाई आपकी जो मान लिया आपने 10,000 का सामान खरीदा, तो जी आपका 10,000 में से 2,000 का सामान एक्सपायर हो गया, ठीक, तो उसमें ठीक है परचेज आपकी कितनी कैलकुलेट, परचेज कितनी कैलकुलेट होनी चाहिए, 8,000 कैलकुलेट होनी चाहिए ना। जी और वो 2,000 रुपए का आपका कुछ सेल हुआ नहीं तो कहाँ गया पैसा, नुकसान में जाएगा। जी। तो 2,000 रुपए नुकसान में डाल के आप एंट्री कर दोगे ये ऐसे। ये ठीक है, अकाउंट्स में होगी, वो प्रोडक्ट मेरे को शो होता रहेगा उसके बाद सर वो स्क्रैप में दिखेगा। स्क्रैप में दिखता ही रहेगा हमेशा ही मेरे को में कि वो। स्क्रैप स्टोर में जो भी आइटम पड़ा होता है उसका आपकी इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी हम लोग कल इसमें आगे डिस्कस करेंगे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज सर। ठीक ठीक।